हेलो स्टूडेंट्स, प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग वायर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। कोई धारावाही तार है, उस पर हम लोग कितना बल लगेगा यह निकालेंगे। तो देखिए, मान लिया जाए कि हम एक्स वाई कोई वायर ले लिए जिसमें आई करेंट फ्लो कर रहा है। अब इस आई करेंट के कारण हम लोग इसमें करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें एक्ट होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर बी वेक्टर है तो इस पर कितना फोर्स लगेगा यह हम लोग देखेंगे। मान लिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इनवर्ड को क्रॉस लिख देते हैं। अब देखो, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। हम मान लिए कि कोई स्मॉल लेंथ इसका डीएल है। इस डीएल में जो करंट का डायरेक्शन होगा वह एक्स से वाई की ओर है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे? वाई से एक्स की ओर, यानी कि वीडी का जो डायरेक्शन होगा वह वाई से एक्स की ओर होगा। ये बात हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको कहेंगे? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के औसत वेग को। तो यह इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? करंट के डायरेक्शन के अपोजिट। अब मान लिया जाए कि इस वायर का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर ए है और यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n है, तो डी क्यू बराबर क्या लिखेंगे? कितना चार्ज होगा इस डी एल में? डी क्यू इज इक्वल टू माइनस देते हैं क्योंकि डायरेक्शन इसका अपोजिट है, एन ई ए डी एल। एन ई ए डी एल। अगर डी क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है इस डी एल में तो एन ई ए डी एल। अब फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? तो डी एफ बराबर क्यू भी बी, आपको बताए थे ना, एफ बराबर क्यू भी बी। तो यहाँ पर लिख देंगे डी एफ बराबर डी क्यू इंटू भी है इसका भी डी क्रॉस बी। डी एफ इज इक्वल टू डी क्यू इंटू भी डी क्रॉस बी। अब डी एफ बराबर क्या होगा? वेक्टर फॉर्म में दे देते हैं। डी एफ इज इक्वल टू माइनस डी क्यू की जगह पर एन ई ए डी एल, एन ई ए डी एल। ऐसा करें कि इस भी डी को बाहर निकाल दें। एन ई ए भी डी माइनस डी एल क्रॉस बी, माइनस एन ई ए भी डी, एन ई ए भी डी इंटू डी एल क्रॉस बी, डी एल क्रॉस बी। तो डी एफ बराबर क्या होगा? देखो, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया। यह हो जाएगा एन ई ए भी डी इंटू डी एल क्रॉस बी। अब देखो, आपको याद होगा हम बताए थे आई बराबर एन ई ए भी डी, तो डी एफ वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं? आई इंटू डी एल क्रॉस बी। तो आपको यह बात याद रखना पड़ेगा कि डी एफ बराबर आई डी एल क्रॉस बी, या हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी, या लिखेंगे एफ वेक्टर बराबर आई डी एल बी इंटू साइन थीटा। ये डी एफ है ना, तो अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर दें
हमको टोटल एफ मिल जाएगा, तो यह हो जाएगा एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा। तो आपको एफ का फॉर्मूला याद करना होगा, आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, क्योंकि डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल। इसको लिखिए। तो अगर कोई चार्ज v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो फोर्स का वैल्यू q वी बी साइन थीटा, वही अगर कंडक्टर हो जाएगा तो यह हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। अब इस फोर्स में डायरेक्शन होगा। इस फोर्स का डायरेक्शन देने के लिए हम लोग दो लॉ का यूज करते हैं, दो रूल है। अब देखो, दोनों में से जो रूल आपको याद रहेगा उस रूल को लगा देना है। मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और लिखिए। फोर्स का डायरेक्शन देने के लिए हम लोग दो रूल का यूज करते हैं। हेडिंग दे दीजिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की दिशा, बल की दिशा देने के लिए सबसे पहले राइट हैंड पॉम रूल, राइट हैंड पॉम रूल, यह रूल आपको याद होगा। देखो एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं। दाएं हाथ के पंजे को, पॉम को इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तथा फैली हुई उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में चालक पर लगने वाले बल की दिशा होगी। अब सिंपल क्या याद करेंगे, यदि हम लोग दाहिने हाथ को ऐसे फैला कर रखें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तथा उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हथेली की दिशा में बल लगेगा, हथेली की दिशा में बल लगेगा। नहीं, अब देखो, जैसे यहाँ पर आपका था कि करंट जा रहा था ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लिया गया था भीतर की ओर, तो हम देखो क्या करेंगे, ऐसे हाथ को रखेंगे। आपको साफ साफ शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, हम लोग हाथ को ऐसे रखेंगे। देखो, अंगूठा धारा की दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर है, तो बल की दिशा किधर होगी, हथेली की ओर बल लगेगा, ऊपर की ओर बल लगेगा, ऊपर की ओर। धारा की दिशा में अंगूठा और चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें, तब बल की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। यह तो फॉर्मूला, यह रूल आपको याद करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। एक रूल और आपको बता रहे हैं, यह रूल आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखो, बाएं हाथ का नियम आपको हम ऐसे बता देते हैं, आपको दिमाग में रखना है। देखो, बाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी को इस प्रकार फैलाए, तीन उंगलियों कैसे फैलाएं, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, यह है फोर फिंगर, तर्जनी
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और मध्यमा धारा की दिशा में हो, मिडिल फिंगर। तो अंगूठा बल की दिशा को बताएगा। यह डायग्राम केवल आपके दिमाग में रखना है, FBI याद रखना है। अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखी जाए और मध्यमा धारा की दिशा में रखी जाए तब अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र अंगूठा बल की दिशा को बताएगा। इस पर हम लोग देखो लगाते हैं यह रूल। करंट जा रहा था इधर, मैग्नेटिक फील्ड था भीतर की ओर। हम लोग बाएं हाथ की अंगूठे और दोनों उंगलियों को ऐसे रखें। एक बार क्लास में भी इसका डायरेक्शन हम आपको बताएंगे। तर्जनी को रखना है चुंबकीय क्षेत्र की ओर, अंदर की ओर तर्जनी, और धारा रख दिए मिडिल फिंगर। तब देखो अंगूठा किधर है, बाहर की ओर। तो अंगूठा हो गया बाहर की ओर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पॉम रूल का यूज करके हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं फोर्स का। फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोगों के पास दो मेथड है, दो रूल है। एक राइट हैंड पॉम रूल। राइट हैंड पॉम रूल क्या कहता है कि दाहिने हाथ के हथेली को इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में हो और चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हथेली की दिशा चुंबकीय बल की दिशा बताएगी। जिन लोगों को लिखना है, हम बोल रहे हैं, सुन के इसको लिखिए। राइट हैंड पॉम रूल क्या कहता है कि दाहिने हाथ के हथेली को इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तथा चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तब हथेली की दिशा चुंबकीय बल की दिशा को बताएगी। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है फ्लेमिंग का कि बाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए और मध्यमा धारा की दिशा में रखी जाए तब अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा, चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए। डायरेक्शन आपको समझते समझते आएगा, क्लास में भी इसको बताया जाएगा। मिटा दें। अब देखो एक बहुत इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करेंट कैरिंग वायर्स, इसको आपको समझना है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करेंट कैरिंग वायर्स, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल का व्यंजक प्राप्त करें तथा इस आधार पर एम्पियर की परिभाषा दें। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। समझने वाला चीज़ है, बहुत सारा बात इसमें हम लोग समझेंगे। ध्यान से देखो, समझने का प्रयास करना है। यह मान लिया जाए कि एक वायर है X और एक वायर है Y, दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रखा गया है और दोनों के बीच की दूरी है R, दोनों के बीच की दूरी है R। X में I1 करंट फ्लो कर रहा है अपवार्ड डायरेक्शन में
और y में I2 करंट फ्लो कर रहा है अपवार्ड डायरेक्शन में। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, अभी हम लोग समान दिशा लिए हैं, सेम डायरेक्शन लिए हैं। डायरेक्शन चेंज होगा, फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। हम लोग यहाँ पर क्या लिखे, माना कि x और y दो तार हैं जिसमें धारा I1 तथा I2 प्रवाहित हो रही है। दोनों को निर्वात में एक दूसरे के समांतर r दूरी पर रखा गया है। समझ लिए। अब देखिए, अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, हम यह मान लिए कि यह अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई का तार है। तो मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से बात को समझना है, बहुत सारा बात आएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर x एट डिस्टेंस r, तार x के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, बायो सावर्ट लॉ से आपको याद होगा, हम अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताए थे म्यू नॉट I बाई 2 पाई r बताए थे क्या, कैपिटल I1 I2 ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर करंट I1 है तो हम यहाँ लिख दिए I1। बी वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, बी वेक्टर का डायरेक्शन देखो, राइट हैंड पॉम रूल का यूज करेंगे। धारा की दिशा में अंगूठा और चारों उंगलियां उधर जिधर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो हमको इस पॉइंट पर निकालना है ना, तो हम लोग ऐसे रखेंगे तो देखो किधर जा रहा है, अंदर की ओर। हम लोग यहाँ पर लिख दिए क्रॉस। B1 का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई r, और उसका डायरेक्शन होगा क्रॉस। अब इस y तार को कहाँ रखा गया है, B1 मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना है B1 जिसका डायरेक्शन है किधर, इनवर्ड। तो अभी जो आपको कॉन्सेप्ट बताया उसका यूज करें। अगर कोई तार धारावाही तार है, अगर उसे हम लोग किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखें तब उस पर बल लगेगा, उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो हम मान लिए कि इस पर लगने वाला बल हो गया कितना, F2, लगने वाला बल F2, F21 लिख दिए, F21, यानी कि 2 पर लगने वाला बल 1 के कारण क्या है फॉर्मूला हमारे पास, IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। इसमें बोलो कितना करंट, I2, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, B1, L साइन थीटा, L और B के बीच का एंगल थीटा। अब देखो यहाँ पर L का डायरेक्शन किधर लेते हैं, करंट के डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो F21 बराबर I2 के जगह पर I2, B1 के जगह पर क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई r इंटू L इंटू साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू 1, तो F21 बराबर देखो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई r इंटू L, साइन 90 का वैल्यू 1, F21 बाई L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई r,
इसको इक्वेशन मान लिए 1। यानी कि यूनिट लेंथ में, ये अनंत लंबाई का था ना, तो हम लोग यूनिट लेंथ में निकाल लिए। यूनिट लेंथ में लगने वाला फोर्स कितना, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। अब एक बात आप लोग अब इधर डायग्राम में समझें। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, अंदर की ओर। करेंट का डायरेक्शन किधर, ऊपर की ओर। हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि तर्जनी को रखें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा को रखें धारा की दिशा में, तब अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। तो देखो यहाँ पर देखो, हम लोग तर्जनी को रख दिए अंदर की ओर और धारा को रख दिए, मध्यमा को रख दिए धारा की दिशा में। तो आप लोग करके देखेंगे अंगूठा का दिशा आ रहा है इधर, करके देखिए। बाएं हाथ के तीनों उंगली को, ये एक अंगूठा और 2 उंगली को इस प्रकार फैलाइए कि यह जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंदर की ओर, धारा की दिशा में मध्यमा। देखो ऐसे, तो करें तो फोर्स का डायरेक्शन किधर, इस डायरेक्शन में। ये F21 का डायरेक्शन हो गया x की ओर। अब इस I2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वह होगा B2, वह होगा B2। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, B2 का वैल्यू तो वही होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, धारा की दिशा में अंगूठा दाएं हाथ के, और चारों उंगली को रखेंगे जिधर हमको पॉइंट है। तो इधर है पॉइंट, तो हम लोग ऐसे रखेंगे तो हथेली किधर जा रहा है, बाहर की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हो गया डॉट, मैग्नेटिक फील्ड हो गया डॉट। B2 का डायरेक्शन किधर, डॉट, यानी कि ऊपर की ओर। B1 का डायरेक्शन किधर, अंदर की ओर। अब इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम इसमें चेंज करेंगे, मिटा दें इसको। अब देखो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर वाई एट डिस्टेंस r, हम इसको B2 लिख दिए। म्यू नॉट, इसमें कितना करंट है जी, I2 बाई 2 पाई आर, जिसका डायरेक्शन किधर, आउटवर्ड, डॉट, आउटवर्ड डॉट। अब F12 कितना हो जाएगा, F12 बराबर, इसमें करंट है I1, मैग्नेटिक फील्ड है B2, L साइन थीटा। F12 बराबर I1, B2 के जगह पर म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई आर L। इसका भी डायरेक्शन 90 डिग्री अपवार्ड है या डाउनवर्ड है, एंगल तो 90 डिग्री ही होगा ना। F12 बराबर म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर इंटू L, F12 बाई L म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर, इक्वेशन 2। यानी फोर्स के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना फोर्स 1 लगाता है 2 पर उतना ही लगा रहा है 2 1 पर। अब इसके फोर्स का डायरेक्शन देखिए, फोर्स का डायरेक्शन देने के लिए आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की ओर है। करंट किधर है, ऊपर की ओर है। तो फोर्स किधर होगा, देखो करंट के डायरेक्शन में मध्यमा, और ये हो गया इधर। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा आप लोग करके देखें, इधर आएगा F12, F12। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स जो हो गया वह x के डायरेक्शन में y का फोर्स और y की ओर x का फोर्स, यानी कि इसको कहेंगे अट्रैक्शन फोर्स, इसको कहेंगे अट्रैक्शन फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना, F बाई L, दोनों इक्वेशन से हम लोग इसे डायरेक्ट लिख दें ऐसा, F बाई L इज इक्वल टू
म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr। अगर सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो आप करके देखेंगे। अगर देखो यह जो करंट है नीचे की ओर हो तो यहाँ पर भी क्रॉस होगा तो ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर। आप लोग अपने से समझेंगे, एक बार क्लास खुलेगा तो क्लास में भी इस कॉन्सेप्ट को बताना है, आप लोग हमको याद कराएंगे कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर को एक बार क्लास में भी समझाना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इजी कॉन्सेप्ट है। एक बार आप लोग समझ लेंगे तो बहुत ही आसान है। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लीजिए। यही फोर्स का एक्सप्रेशन है, F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr। अब आपको ऑब्जेक्टिव में याद रखने के लिए एक बात और हम आपको समझा दें। यदि करंट सेम डायरेक्शन में होगा, इफ करंट आर इन सेम डायरेक्शन, यदि समान दिशा में करंट होगा, फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, आकर्षण बल होगा। यदि दोनों तारों में सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होगा, आकर्षण बल होगा। इफ करेंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, यदि धारा की दिशा अपोजिट होगी तब फोर्स विल बी रिपल्सिव, फोर्स विल बी रिपल्सिव, प्रतिकर्षण बल होगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि दोनों तारों में करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो हम लोग कहेंगे कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा। देखो ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर ऐसे करंट है I1 I2 अट्रैक्टिव, अगर ऐसे करंट है I1 ऐसे I2 रिपल्सिव, अगर ऐसे करंट है I1 ऐसे करंट है I2 रिपल्सिव। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, सेम डायरेक्शन रहेगा अट्रैक्टिव फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा रिपल्सिव फोर्स। अब इसी कॉन्सेप्ट से, इसी फॉर्मूला से हम लोग 1 एम्पियर का डेफिनेशन लिख लें। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग थोड़ा सा बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको कॉपी में लिख लेंगे। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर या डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर की परिभाषा। देखो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr, है ना। म्यू नॉट का वैल्यू भर दें, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू I1 I2 बाई 2πr, 2π से 2π कैंसिल हो गया। F/L इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 I1 I2 बाई r। यदि हम लोग r को 1 मीटर कर दें, r को 1 मीटर कर दें, तब F/L बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻7 I1 I2। और अगर हम लोग I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर कर दें तो F/L क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। डेफिनेशन सब लोग लिखिए, हम बोल रहे हैं डेफिनेशन को लिखिए।
1 एम्पियर विद्युत धारा वह है 1 एम्पियर विद्युत धारा वह है जो निर्वात में एक दूसरे से, लिखिए सब लोग, 1 एम्पियर धारा वह है जो निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो लंबे सीधे समांतर तारों में दो लंबे सीधे समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁻7 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो आज के क्लास में यहीं तक चलेगा। इस चैप्टर में अब आगे हम लोगों को पढ़ना है एम्पियर का नियम और एम्पियर के नियम के उपयोग। फिर यह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब मैग्नेटिज्म रह जाएगा। मैग्नेटिज्म क्लास में पढ़ाया जाएगा।